हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 11 मानसी टारट में। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे। ठीक है, तो सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो हम स्टार्ट करेंगे और रीडिंग और देखेंगे कि इस पर्सन के दिमाग में अभी क्या चल रहा है। ठीक है, इनके करंट फीलिंग्स, थॉट एंड आपके क्रश के बारे में देखेंगे और 1 बाय 1 चेकआउट करेंगे। सो और आपसे जो रेजोनेट करेगा वही चीज़ लेना। ठीक है, क्योंकि करंट फीलिंग्स होता है तो अभी 24 आवर्स में चेंज हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि सेम थॉट्स ये हमेशा कैरी करता है या करती है। सो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहे। और अगर मेरे दूसरी रीडिंग देखना चाहते हो, जैसे कि आपको दूसरा नया करियर के बारे में चाहिए, अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानना चाहते हो, तो आप प्लीज़ ज्वाइन करो 11 मानसी टैरोट वर्ल्ड को। और वहाँ पर आप देख सकते हो। और कुछ अननोन डेस्टिनी, जो कि 555 अननोन डेस्टिनी मेरा दूसरा चैनल है, वो है यहीं पर यूट्यूब पे। तो उसमें आपको वो चीज़ मिलेगा जो एक्चुअली अभी करियर, लव, जो अभी का तुरंत इंस्टेंट एनर्जी, व्हाट एक्चुअली हैपनिंग विथ यू, और आपको किसके लिए यूनिवर्स प्रिपेयर कर रहा है। तो आप वो देखना चाहते हो तो उसमें जाके आप ज़रूर ज्वाइन करें। मेंबरशिप सब में अवेलेबल है। एंड मेंबरशिप अगर इसका आप ले सकते हो तो ले लीजिए, और उससे चैनल का भी लेना चाहते हो तो ले लीजिए। बहुत सारा आपको कुछ ना कुछ कंटेंट मिलेगा और अमेजिंग रीडिंग्स मिलेंगी। सो मेरा फेसबुक पेज है जो है टैरोट विद मानसी, एंड इंस्टाग्राम चैनल है टैरोट विद मानसी। अगर मुझे आप रीच आउट करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं रीडिंग के लिए, और कार्ड कटिंग के लिए, हीलिंग के लिए, सेशन के लिए। 1 सेशन होगा, उसमें और कोई भी नहीं होंगे। सिर्फ आपके साथ मैं डायरेक्टली बात करूँगी। एंड आप क्रिस्टल ब्रेसलेट, आप कुछ भी परचेस कर सकते हैं मुझसे। ओके, सो लेट्स सी आपके पर्सन अभी के लिए इनके दिमाग में क्या ख्यालात चल रहे हैं। ठीक है, करंट फीलिंग्स। सो फर्स्ट है द जजमेंट। आहा, आपने कोई कोई डिसीजन मेकिंग किया है और से इस पर्सन के ऊपर कोई जजमेंट आया है। ओके, 10 की एनर्जी है, यानी डबल। हाँ, 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये पर्सन खफा चल रहा है। इनकी करंट फीलिंग्स फाइट करने की है। ओके, द किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, द स्टार, एक्वेरियस एनर्जी, द डेथ, कैप्रिकॉर्न, ओह सॉरी, स्कॉर्पियो एनर्जी, वृश्चिक जिसे बोलते हैं। 3 मेजर अरकाना और 3 जैसे कि नाइट ऑफ वांस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, ये जो भी पर्सन है, ठीक है, आप जिनके भी बारे में आप देख रहे हो, बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। इनके ना हर बार में, मतलब जैसे बोलते हैं, ये अभी का अभी अभी कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग करेंगे और अभी का अभी कुछ कर लेंगे। जैसे ऐसा ही एक पर्सन से आप डील कर रहे हो। ठीक है, इनके बारे में, इनकी एक पर्सपेक्टिव आपने चेंज किया है। आपने ना, ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं ये कनेक्शन ना इजी है, ना आप इजी हो। इनकी करंट फीलिंग्स में यही आया है कि इनको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ इनके कंट्रोल में है। दैट टाइम यू कॉल दिस जजमेंट ऑन देम। ठीक है, हो सकता है कि आपने कोई डिसीजन मेकिंग किया, आप पीछे हट गए, आप शायद इनके कोई बात को मना कर दिया, या आपने कुछ ना कुछ ऐसे किया है जो कि इनको ऐसा लगता है कि दिस पर्सन को मैं अभी काबू कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। यानी हो सकता है कि इनको बहुत इजी लगता था कि दिस कनेक्शन चलेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, मुझे कुछ इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक डिवाइन कनेक्शन में डिवाइन मास्कुलिन एंड फेमिनिन बोथ, दोनों को, ठीक है, दोनों को ही यहाँ पर इम्प्रोवाइज करना पड़ता है डे बाय डे। अगर नहीं करोगे तो कोई भी रिलेशनशिप में डिवाइन इंटरवेंशन आ जाता है, टावर आ जाती है, डेथ आ जाती है। तो समथिंग इज एक्चुअली, ये होता रहता है, क्योंकि अगर आप अपने खुद को नहीं बदल पाए तो ये जो भी हैं, ठीक है, बंदा या बंदी आपके और ये इनको लगता था कि मेरे हिसाब से चलेगा, मेरे कंट्रोल में है, ये कहाँ तक खेलेगा या खेलेगी, या कुछ भी कर पाएगा, क्या कर पाएगी। लेकिन आपने इनके ऊपर जजमेंट कॉल कर दिया है। दैट जजमेंट मेक देम मैड, दिस पर्सन गना मैड। ठीक है, अभी तो मैड है। हो सकता है इनके पास अच्छे खासे अच्छे खासे रिसोर्सेस हैं, अच्छे खासे मनी है, पावर है,
तो ये कभी कभी उसको दिखाने की और इस्तेमाल करने की कोशिश किया है, जैसे कि आपको इम्प्रेस करे थ्रू द गिफ्ट, थ्रू द लव वाइब्रेशन, थ्रू द डरा के, जो भी हो सकता है इस पर्सन के द्वारा, ठीक है। इसने कुछ ना कुछ तो किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप इनके झांसे में नहीं आ रहे हो, ठीक है। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू आर बिकमिंग समथिंग वेरी डिफरेंट टू देम। हो सकता है कि आपकी जो मास्कुलिन साइड ना ज़्यादा अभी प्रोमिनेंट हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि यू आर नॉट सिटिंग इन ऑन योर ओनली द फेमिनाइन एनर्जी। आप पहले चेस करते थे, ठीक है। इनको अभी वो चेसिंग नहीं दिख रही है, नहीं सुनाई दे रही है। यू आर समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टेड टू हेल्पिंग योर सेल्फ फर्स्ट। आप खुद अपने आप को हेल्प कर रहे हो, आप खुद अपने आप को संवार रहे हो, आप मनी के पीछे हो, अपनी रिसोर्सेज को कैसे बढ़ाना है, आपको आइडियाज़ कैसे मतलब करना है, इंक्रीज करना है। आई एम थिंकिंग कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन हो सकते हो, चाहे आप कोई भी जेंडर से हो। आपने समझ लिया है कि दुनिया में अगर खुद को एस्टेब्लिश में नहीं कर पाया या कर पाई तो मेरे लिए और कोई भी रेस्पेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। खुद को रेस्पेक्ट करना सीखना, यही जो आपके जो गोल था इस रिलेशनशिप का, जो गोल था आपने वो लर्न किया है। मुझे लगता है फाइनली यू अंडरस्टैंड दैट थिंग। और यही चीज़ ना इस पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है, ठीक है। एंड दैट बॉदरिंग, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को टोटली खींच लिया है इसके पास, और ऐसा कुछ नहीं है, कोई कड़ी को आपने नहीं रखा कि ये आपके ऊपर हुक डाल देंगे, फिशिंग हुक जिसे बोलते हैं ना, तो वही वाली। अभी मुझे ऐसा लग रहा है यू आर वेरी मच इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके हो। शायद आपने कोई अपना काम धंधा शुरू किया है। इस पर्सन को और भी लगता था, मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये आपके कोई बिजनेस पार्टनर से भी रिलेटेड हो सकते हैं, यानी आपके पर्सन भी हैं एंड ऑल्सो ए बिजनेस पार्टनर। यानी हो सकता है कि आप इनके साथ मिलके कोई काम करते थे, या तो आप दोनों, शायद हो सकता है कि आप इकट्ठे कोई चीज़, कोई वर्क को आपने स्टार्ट किया था या समथिंग लाइक दैट। और इनको ऐसा लगता है आप इनके बिना बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, यू नो हाउ टू द मैनेज एंड हाउ टू, आपने काफ़ी फ्री हो, काफ़ी हीलिंग हो। शायद हो सकता है जैसे टॉक्सिक कनेक्शन से निकलने के बाद ना आपके अंदर की जो ग्लो है ना, वो जैसे बोलते हैं ना कि लोटस और सन की तरह से साइन करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। इनको, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इनके साथ पूरी एंडिंग कर दिया है एंड और कहीं पर कनेक्टेड हो, ये सब मेजर अरकाना है, तो इसे डिनाइबल नहीं कर सकते हैं। दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट आपने पूरी तरह से अपने आप को चेंज कर दिया है, द वे यू आर बिफोर। आप जैसे आप थे, ओके। तो पर्सनालिटी आपके अंदर जिस काइंड की पर्सनालिटी आप थे पहले या थी पहले, तो उस तरह के आप नहीं हो। आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो गए हो, आप काफ़ी हद तक अपने आप को ना बहुत ज़्यादा हील कर लिया है, बहुत ज़्यादा आप संभल गए हो। आप बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना कि आप दूर के पहाड़ जैसे सुहावने होते हैं, दूर के चंदा मामा वैसे ही आप बन चुके हैं, दूर के तारे बन चुके हो, जो ऐसे साइन करते हुए दिख तो रहे हो, लेकिन इनको पता है कि ये छू नहीं सकते, पा नहीं सकते, समथिंग लाइक दैट। इनके अंदर ना ये मिस्टिकल जैसे कि एनर्जी आ रही है, ये आपको लेके बहुत ज़्यादा डाउट में है कि आपकी लाइफ में कोई एक बहुत अमीर इंसान आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, हेल्पिंग जो ऐसे पर्सन आ चुके हैं, हो सकता है, कुड भी, ठीक है। और इनको शायद आपने कोई फ़ोटो अपलोड किया है, या तो आपने बहुत खुश रहने लगे हो, बहुत सुंदर दिखने लगे हो, बहुत हैंडसम दिखने लगे हो, जो भी है आपका नेचर। तो ये ना इनको लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है अभी के लिए, दैट पर्सन इज़ 100% हेल्पिंग यू, ठीक है। आप जो बहुत अच्छे से अपने आप को मैनेज कर रहे हो, आपको फाइनेंशियली वो सपोर्ट कर रहा है या कर रही है, आपको इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी फिजिकली आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो समथिंग इज देयर, ओके। बट स्टिल ओके, वेट बट स्टिल दिस पर्सन इज टू मच हैविंग पैशन फॉर यू। ये चीज़ें ये निकाल नहीं पा रहा है या पा रही है। जैसे बोलते हैं ना, कर्मा ये होता है कि आप जिसको इतना तड़पाओ, इतना सताओ, इतना कोई आपसे बहुत प्यार करे या करती है या करती होंगी, बट आप इनको इतना भगाओ और उसके बाद आप इनको बिल्कुल भी मतलब अपने रिच तक ना पहुंचने दो, फिर एक मोमेंट आए जब वो पर्सन आपके लाइफ से निकल जाए, फिर आप उसके प्यार में पड़ जाओ, तो ये तो कर्मा ही होता है ना, क्योंकि वो पर्सन तो आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल था या थी, आप नहीं थे। अभी दिस पर्सन इज चेसिंग यू, यू आर द रनर,
मैं आपको बता दूं, आप रनिंग नहीं कर रहे हो, आप जस्ट हीलिंग कर रहे हो। आप जानते हो आपको क्या चाहिए, ये चीज़ मुझे लगता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर हो चुके हैं, इम्प्रोवाइज अपने आप को कर लिया है। शायद आप पर्टिकुलरली सच में मेरे साथ हो। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, मैम आपके रीडिंग हम 3-4 साल से देख रहे हैं। अगर सही में देख रहे हो तो ये आपकी एनर्जी है। आप इसे अभी के अभी क्लेम करो और हाइप करो, शेयर करो। लेकिन अगर आप इस एनर्जी में अभी तक टैप नहीं कर पाए हो, आप न्यूली यहाँ पर हो, तो डेफिनेटली डियर इन अपकमिंग डेज, ओके, आप समझ लो जब आपको 10-10 दिखेगा, यू कैन कमेंट दैट 10-10, ओके। आपको 17-17 दिख सकता है, स्टार की एनर्जी। आपको 9-6 भी दिख सकता है, 6-9 दिख सकता है, 333, 444 या 222 भी दिख सकता है। दैट यू वन द राइट पाथ, अबंडेंट नंबर, इट्स एक्चुअली कमिंग फॉर यू, ठीक है। आपकी राशि हो सकती है वृश्चिक है, यानी जो मार्स की एनर्जी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। हो सकता है कि आपकी एक्वेरियस है, कुंभ राशि जिसे बोलते हैं, वृश्चिक राशि हो सकती है जिसे हम बोलते हैं स्कॉर्पियंस। एंड हो सकता है कि आप सैजिटेरियस या विर्गो जेमिनी से भी हो सकते हो। इट कुड बी पेंटाकल साइन तो है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा जेमिनी। ओके, द पाइसिस की एनर्जी, दिस पर्सन इज स्टक, ठीक है, ये आपके ऊपर स्टक है और इनको ना ये स्टकनेस से बहुत चिढ़ है। इनके करंट फीलिंग्स में आया है दिस पर्सन नॉट लाइकिंग दिस एनर्जी, क्योंकि आप जा चुके हो, कहीं ना कहीं आप इनको चेस करवा रहे हो। इन पर्सन को ना खुद को पैम्पर करने की आदत था, ठीक है। हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इनको बहुत अटेंशन देते हैं, ठीक है। इनको ऑप्शन में पुट करने की आदत थी, जैसे कि आपको ना लेके किसी थर्ड पार्टी में ऑप्शन में पुट करने की इनको आदत थी। बस ये आदत आपने छुड़वा दी है। आपने अभी बोला कि भाई जाओ अपने काम करो, मैं अपने काम करती हूँ। तो ये ना जैसे बोलते हैं ना कि जिस दिन आपने स्टॉप कर दिया इस एनर्जी को देना, उस दिन ये पीछे आपके पीछे पीछे आना स्टार्ट कर लेगा, ठीक है। एनर्जेटिकली यू कैन अंडरस्टैंड दिस वे। आप ऐसा ना सोचो कि ये गलत है, नो, गलत नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो डिवाइन मास्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों को काम करना पड़ता है 100%। कोई यहाँ से भाग नहीं सकता है। आप ऐसा मत सोचो कि कोई आपको प्रॉमिस करके सोचेगा कि मैं और भी ऑप्शन ढूंढता रहूं और ढूंढती रहूं और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में, और मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं, बुरा नहीं होगा। नो, ऐसा नहीं होता है। इट्स ए एक्चुअली डेस्टाइन कनेक्शन होती है, कार्मिक कनेक्शन होती है, एंड सोल में ट्विन फ्लेम की कनेक्शन होती है। ये सारे कनेक्शन ऊपर से बन के ही आती है। हमें सोल बाय सोल, यानी हर जन्म हर चीज़ में हमें इसे भुगतना पड़ता है। हमारे जितने रिलेशनशिप बनते हैं ना, वो सब पहले से ही लिखे जा चुके हैं। वी आर जस्ट हैंडलिंग देम। हम चाहते हैं कि बस हम और कर्मा ना बांधे, कि हम उसे और भी प्रोसीड करते रहे अपनी कितने लाइफ टाइम तक, क्योंकि हमारा वही काम है जिस सोल इज़ लर्निंग। आपकी सोल यंग है या ओल्ड है, इससे ही आप पता चल सकता है। आपको मैं रीडिंग में बार बार बताती रहती हूँ दैट यू आर ओल्ड सोल, दैट यू आर यंग सोल। तो ये जो रीडिंग है आपको लिए पता चल रहा है आपकी सोल लर्निंग कर रही है। अब बायोलॉजिकली एज आपकी जो भी हो, लेकिन आपकी सोल की एज देखो आप कितना लर्न कर चुके हैं। इसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा दैट इज़ आर यू आर द यंग सोल या ओल्ड सोल। यंग सोल बहुत इमेच्योर होते हैं, नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। ओके, तो पाइसिस की एनर्जी है राइट नाउ। हम देखते हैं ये और क्या कहना चाहते हैं। ओके, आपको किसी के पी से भी नाम हो सकता है, एस से हो सकता है, डब्ल्यू से हो सकता है, ओ हो सकता है, आर, डी, एन, ए, वी, ओके, वी, के, द मैजिशियन। और वाओ, दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग द मैजिशियन। ओके, मैं पूरा कार्ड निकालती हूँ फिर बताऊंगी। 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी, एक्वेरियस, द पेज ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, द हायरोफेंट, 5 टॉरस की एनर्जी है, ये भी एक मेजर अरकाना है। तो मैजिशियन इज विर्गो जेमिनी, मेजर अरकाना तो क्वीन ऑफ कप्स। वाओ, द अमेजिंग। मैं आपको एक बात बताऊं, इनको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत एंग्री है, क्योंकि आपने ऐसा कुछ कहा है या किया है दैट पर्सन
not like, okay, in that this time, but still this person is very much attached to you. जैसे बोलते हैं ना कि इनके अंदर का जो जजमेंट आया है ना, दैट इज इनकी सोल अवेकन हुआ है। कहीं ना कहीं ये पर्सन को वो चीज़ वाइब्रेशन हो रहा है, इनके मन में आ रहा है कि मैंने जो किया था, कहीं ना कहीं ये खुद को लेके, यहाँ पर हर्मिट का कार्ड तो नहीं है, बट स्टिल दिस पर्सन इंट्रोस्पेक्ट, हाँ यहाँ पर है, हैंग्ड मैन है। तो ये अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर रहा है, ये सोच रहा है वो सारे लम्हे, उल्टा होके ये सोच रहा है या सोच रही है, जो सारे लम्हे आप और उनके बीच में कॉमन था, हाउ यू क्रिएटेड, हाउ यू लव देम, एंड आपने इनको किस तरह से, किस चीज़ के लिए कब मना किया था, कब कहा था, कैसे करो, कैसे ज़िंदगी जियो। कहीं ना कहीं आपकी जो बातें हैं ना, ये पर्सन कभी नहीं भूलता है या भूलती है। हो सकता है ये पर्सन अभी राइट नाउ ये क्या कर रहे हैं, मैजिशियन की एनर्जी है, नीचे था 10 ऑफ कप्स, तो मैजिशियन एनर्जी। और ये एनर्जी ऐसी है कि इनको ऐसा लगता है कि इनके चाहे कितना भी गुस्सा आए, कितना भी मन में कंट्रोल करने की इच्छा हो, लेकिन अभी के लिए सही में ये कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन उस गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हैं जो आपके प्रति है, जो अपने खुद के लिए है। देखो ये यहाँ पर बहुत सारे लोग देखते हैं, आई एम नॉट सेइंग द एवरी पर्सन इज सेम वे आपके साथ डील करेंगे, नो। कुछ लोग होते हैं कि मतलब चेंज होते हैं, अपने नेचर को चेंज करते हैं बाय द टाइम जब कुछ समझ में आती है। और कुछ लोग क्या करते हैं, चेंज होने की जगह में वो सोचता है या सोचती है कि सामने वाला चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये 2 टाइप के होते हैं या 3-4 टाइप के, जैसे भी लोग आपको मिले हैं। यहाँ पर जो ये पर्सन है, ये चाहते हैं कि किसी तरह से मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करूं और कुछ आपसे ना मतलब क्लैरिटी मांगूं, ठीक है। हो सकता है दिस पर्सन कुड बी अ वेरी यंग पर्सन, पेज ऑफ वन से आई एम थिंकिंग दैट ए वेरी यंग पर्सन, 20+ या ज़्यादा ज़्यादा 20s के या 25-26 या 22, या हो सकता है कि कुछ थोड़े ज़्यादा यंग लग रहा है, या 32 के बीच में आप देख सकते हो, जैसे कि एक यंग पर्सन मुझे काफ़ी लग रहे हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी यंग वाइब दैट आई एम फीलिंग। द यहाँ पर पेज है तो काफ़ी हद तक 25 के बीच में ही हो सकते हैं या हो सकती हैं। तो ये लग रहा है कि इनके अंदर एक ऐसी भावना है कि मैं किसी तरह से इस गुस्से को जाहिर ना करूं, मैं पहले समझूं बात को कि एक्चुअली हुआ क्या है, ठीक है। द हेरोफेंट की एनर्जी है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये जो भी इंसान है वो दूसरे कल्चर, रिलीजन या कास्ट को बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए ऐसा है कि वो चाहता है, ये चाहते हैं कि आपके साथ रिकन्सिलेशन करना, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि अभी आपके लिए ना मतलब जैसे रिलेशनशिप एक डेथ से गुजर चुका है, ठीक है। एंड वो उसको रीबर्थ करना चाहता है, ये चाहती है समथिंग लाइक दैट, ठीक है। हो सकता है कि आपने ना मतलब इनको 5 साल पहले आप इनसे मैसेज किया था या बात किया था, या 5 महीने पहले किया था, जिस चीज़ को ना कहीं आपने पूरी तरह से ख़त्म किया था, यानी आपने भी बाय कहा, इसने भी बाय कहा होगा, या उसके बाद फिर आप इंटरेस्ट नहीं हो गए, लेकिन स्टिल दिस पर्सन वांट टू कम बैक, ओके। क्योंकि ये आपको अभी भी अपना कोई ना कब समझता है या समझती है, आई डोंट नो। लेकिन ये पर्सन आपके जो बारे में सोचते हैं ना, दिस पर्सन इज़ टू इमोशनल। मुझे भी अचानक से वो जो बोलते हैं ना कि दिल में एक होता है ना, मतलब आपके दिल में जैसे किसी के बारे में आप सोचो तो किसी की दर्द आपके अंदर आ जाती है, तो मुझे वो फील होना स्टार्ट हो गया, जैसे कि मेरी हार्ट चक्र के अराउंड एक पेन है, दैट पेन इज़ एक्चुअली दिस पर्सन इज़ कैरिंग। मुझे लग रहा है काफ़ी दिनों का कनेक्शन हो सकता है कि आपका 5 साल हो, 10 साल हो, किसी का 17 है, 13 साल हो, आई डोंट नो, ये इससे भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अगर इतना नहीं है तो हो सकता है 1 साल भी हो, लेकिन दिस इज़ अ पेन, ये हील नहीं हो पा रहा या हो पा रही है, समथिंग लाइक दैट। इसने अपनी ना जो इनर फेमिनाइन एनर्जी को डिनाई मोड पे लाए। इनको अगर कोई प्यार करता था ना, ये रिसीव नहीं कर पाता था या कर पाती थी। आई थिंक दिस पर्सन ये अपने आप को हील नहीं कर पाई है टाइम के साथ, ठीक है। और ये आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि आप किस तरह से अगेन इनके लाइफ में आओ, तो देन दिस पर्सन कुड हील। और एक मैं बात कहूँ तो ये पर्सन आपको अपनी क्वीन ऑफ कप मानते हैं, लव ऑफ लाइफ मानते हैं। आप जो भी जेंडर से हो,
आप बहुत ही ज़्यादा इनके लाइफ में इम्पैक्ट रखते हो। ये हीलर होता है। हेरोफेंट एक यहाँ पर एक मैसेंजर भी है और ये कायरॉन होते हैं, तो ये एक डॉक्टर का एक मेडिसिनल ये भी है। हो सकता है कोई मेडिसिन से जुड़ा हुआ है, कोई डॉक्टर है यहाँ पर। ओके, तो हो सकता है कि आपके काफ़ी लंबे बाल हैं या आपके बाल बहुत सुंदर हैं। इट्स स्ट्रेट हेयर या समथिंग लाइक दैट। ओके, मेरे नहीं है यार, मुझे भी बहुत ख़राब लगता है लेकिन जिनके हैं बहुत खुश रहो ठीक है। और लंबे बाल और हो सकते हैं, और अगर आपका छोटे भी हैं तभी भी आप बहुत सुंदर लगते हो। योर फेस इज़ लॉन्ग हो सकता है, आपकी फेस में बहुत ब्यूटीफुल सी स्माइल हो सकती है। एंड आपकी अबाउट समथिंग अबाउट योर आईब्रोज, योर आईज, एंड समथिंग अबाउट योर लिप्स, इट्स सो ब्यूटीफुल। ओके, आपकी जॉ लाइन बहुत सुंदर हो सकती है, माथा आपके बहुत ब्यूटीफुल या चौड़ा हो सकता है या समथिंग लाइक दैट। ओके, योर नेक लाइन बहुत सुंदर हो सकता है। तो ये पर्सन वो सारी चीज़ें बताते थे। दिस पर्सन इज एडमायरिंग योर होल बॉडी, आई डोंट नो आपका भी हाइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर शायद जो भी हैं कोई टॉल हो थोड़े से हाइट मतलब एवरेज हाइट है, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज लाइक योर समथिंग, ये तो पिस्ता ग्रीन ऑफ कोई ड्रेस पहनते हो आप ग्रीन कलर के, बॉटल ग्रीन कलर के, सी ग्रीन का या समथिंग, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ये पिकॉक कलर के जो भी है। ओके, दिस पर्सन इज टू मच इनटू यू। ये किसी के लिए एक स्पेसिफिक मैसेज है, बट ये ना चाहते हैं कि आप इनके किसी एक धर्म स्थल पे जाओ इनके साथ, ठीक है। अब पता नहीं कौन सा धर्म स्थल है, आप कौन से रिलीजन्स के लोगों से डील कर रहे हो, तो ये आपका है, ठीक है। ये लेकिन चाहते हैं कि आपके साथ कहीं ट्रैवल करें और आप इनके विजिट करो इनके कोई एक स्पेसिफिक धर्म स्थल, ठीक है। दिस पर्सन वांटेड वेरी मच। ओके, ये पर्सन रुकना नहीं चाहते हैं। 10 ऑफ कप, दिस पर्सन स्टिल सीइंग यू एज देयर सोलमेट, और जैसे क्वीन ऑफ कप है यहाँ पर, और ये पर्सन आपको चाहते हैं कि आप इनके पार्ट ऑफ लाइफ बनो। अगर आप लोग सच में अभी भी यंग हो, स्टडीज़ कर रहे हो एंड यू आर इन योर मैरिज वाली एज में आओगे, तो फिर दिस पर्सन को प्रपोज यू फॉर द मैरिज, ये ना प्रपोज तो फॉर रिलेशनशिप, और उसके बाद ये कमिटमेंट कर सकते हैं आपके साथ, ठीक है, फॉर एवर। बट हाँ, लेकिन ये जो जिस चीज़ से ये गुजर रहे हैं ना, इनको टाइम चाहिए। आई एम सेइंग दैट, ओके, डोंट गिव अप। और दूसरा है कि अगर आप लोग ऑलरेडी इस मतलब किसी एक्स के लिए देख रहे हो, एक्स स्पाउस के लिए देख रहे हो, या एक्स कनेक्शन के लिए देख रहे हो, और ऑलरेडी आप मैरिड हो, आप इनको आपको इन्होंने थर्ड पार्टी में रखा था, तो दिस पर्सन जस्ट चेसिंग यू टू रिकनसाइल विथ यू, ठीक है। और ये बहुत जल्दी भी करेंगे जब आप इनको चांस देंगे। अगर नहीं देना चाहते तो फिर आप मूव करें। ओके, 2222, मैंने कहा था आपको 222 कमेंट करना। जितने भी एंजल नंबर्स रहते हैं ना उनको लिख लेना, 1010 हो, 2222, 1717, वट एवर आई सेड, इनको कमेंट आप कर सकते हो, नहीं तो आप इसे ये कर सकते हैं, एक कप या एक कप कमेंट में ज़रूर जोड़ना, यू आर द क्वीन ऑफ कप। सो हम देखते हैं आपके लिए आपके क्रश के बारे में। ओके, मुझे और एक गाइडेंस लेना था, आज थोड़ा लेंदी हो जाएगा। व्हाट द गाइडेंस फॉर यू, द शिवा। ओके, नटराज का यहाँ पर है पोजीशन, तो यू नीड टू बी रिलैक्स योर सेल्फ। डांस, म्यूज़िक, सॉन्ग, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप इसकी साधना करता है तो नटराज जी का जरूर पूजा करना। नटराज जी जो होते हैं ना, मतलब डांस और नृत्य से ही दुनिया बना था, इनका ये पोजीशन है शिव जी का। ओम नमः शिवाय आप कर सकते हैं और आपके लाइफ में बहुत सारे कष्टों का निवारण हो सकता है। एंड दूसरी बात है कि शिव जी बता रहे हैं जैसे कि आशुतोष होते हैं, समथिंग इज़ अबाउट योर विशेस। ओके, तो यूनिवर्स बोल रहा है कि आपके विशेस कहीं खाली नहीं जाते हैं। जब तुम मेरे सामने बैठ के मुझे प्रेयर करते हो तो मैं तुम्हें सुनता हूँ या सुनती हूँ बस, लेकिन ये नहीं देना चाहता हूँ कि तुम्हें वो जाके आगे हार्म करे, यही इनका कहना है, ठीक है। आई डोंट नो, बट ये किसी के लिए है। तुम खाली ये सोचो कि मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ या सुनती हूँ, मैं तुम्हें वही चीज़ दूंगा जो तुम्हें सर्व करे, ना कि हार्म करे, ठीक है। थैंक यू सहस्रार, माय गॉड। आपका जो लास्ट चक्रा होता है ना हमारा, जो सहस्रार चक्रा, दैट कुड बी ओपन। आपका ओपन होगा, आपको एक डिवाइन एनर्जी दिया जाएगा। ओके, दैट इज़ ए एनलाइटमेंट।
आपको ना मतलब इस कनेक्शन का जो बहुत लंबा समय से आप चलते आ रहे हो, पेन को आप कैरी कर रहे हो, या पेन से आपको मुक्ति दिया जाएगा थ्रू दिस सहस्रार चक्र। हो सके तो आसमान के डायरेक्ट नीचे आ जाना, दिन में कभी भी आना, शांत रहना, और ये थोड़ी देर के लिए खुलता है ओपन पोर्टल, या तो आप मेडिटेशन में भी कर सकते हो। ये ओपन पोर्टल खुलेगा और आपको डाउनलोड मिल जाएगा, ठीक है। केयरफुल, ओके। सो लेट्स सी आपके क्रश के बारे में, ठीक है। और हाँ, मैं आपको एक बता देती हूँ, देखो यहाँ पर बहुत सारे चैनल्स हैं और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी करते हैं। हम लिखते तो हैं ज़रूर एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि इसलिए लिखना पड़ता है कि लोग ना अपनी ज़िंदगी को सेहत से ले, ठीक है, कोई बड़ा रिस्क ना ले, अपनी लाइफ का डिसीज़न इस तरह से ना करे जैसे कि जान पे बनी आए। समझ में आ रही है? तो इसीलिए हो रहा है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये कोई खेल है, मैं आपको बता दूँ। ये हर चीज़ यहाँ पर होता है, हर चीज़ मैजिकल होता है। एंड जो डिवाइन मास्कुलिन एंड फेमिनाइन एंड कनेक्शन, ये सारे सब कुछ होते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कोई खेल है, कोई आपको मैं ये बता दूँ, इनिशियल बता दूँ, स्टोरी बता दूँ और ये बता दूँ, अगर वो मैच नहीं करे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, नो, होता ही है। ज़रूरी नहीं है कि वही टाइम पे हो, लेकिन वो है, सब कुछ है। सो हम चलते हैं आपके क्रश के तरफ। ये जो टैरो डेक है ना, मेरा पहला टैरो डेक था जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने इसको ख़रीदा था। काफ़ी बड़े कार्ड्स हैं, लेकिन ये मुझे बहुत बेहद पसंद है, ठीक है। देखते हैं आपके क्रश के बारे में क्या एनर्जीज आता है। ओह माय गॉड पहला एनर्जी दिखा नहीं सकते, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है। दैट इज़ अ स्टार, ओके। एक्वेरियस एनर्जी। सेकंड है द किंग ऑफ कप। ओहो, आप किसके बारे में देख रहे हो? दिस क्रश इज इनटू यू। ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। 9 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। द क्वीन ऑफ कप्स, ओह माय गॉड। द किंग ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स दोनों एक साथ आए हैं। ये तो डिवाइन कपल। ओहो, द हाई प्रीस्ट। आप किसके बारे में देख रहे हो? बट यू आर मेंट टू बी टुगेदर, मैं आपको बता दूं, ठीक है। लेकिन ये होगा नहीं इजी, बहुत सारे मुश्किलात तो आएंगे, लेकिन यू आर मेंट टू बी मेंट फॉर ईच अदर, जैसे तारों में लिखा गया है आपका, ठीक है। क्रश के बारे में देख रहे हैं तो हो सकता है आप दोनों को ही क्रश है। क्रश नहीं है, एक एहसास है कि आप जानते हो एक दूसरे को, ओके, फ्रॉम द डिवाइन कनेक्शन या समथिंग लाइक दैट। जैसे कि आपके अंदर ये भरा गया हो। द 8 ऑफ सोर्ड्स है नीचे। अब बहुत ज़्यादा ये जो भी क्रश के बारे में आप देख रहे हो ना, इनको ये पहले से ही एहसास हो चुका है आपके साथ, ओके। बट ये डिनायल मोड पे है, मैं आपको बता दूँ। ये कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं या कर सकती हैं, क्योंकि हो सकता है दिस पर्सन कुड बी इन देयर मास्कुलिन एनर्जी, आप थोड़े फेमिनाइन एनर्जी में हो सकते हो। लेकिन यहाँ पर भरोसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स मुझे जो शो कर रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं, ये क्रश आपको लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। और स्पेशली यू आर सो अमेजिंग, मतलब आपकी जो ब्यूटी है ना, एंड फिजिकल ब्यूटी है, इट्स अमेजिंग। जैसे कि सबसे ज़्यादा अलग है, आउटस्टैंड हो आप, ठीक है। हो सकता है कि आपके खूबसूरत से सारे अदाएँ हैं। ये जो भी हैं किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में ही यहाँ पर अपीयर हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो भी आपके क्रश हैं, ये काफ़ी इमोशनली मैच्योर पर्सन है, ठीक है। इनको पता है, या तो हो सकता है इट कुड बी ए पर्सन ऑफ 30 के बाद, 30 प्लस के मुझे दिख रहा है ज़्यादातर। अगर ये 30 प्लस भी नहीं है, उससे कम एज के हैं, 30 प्लस या 40 प्लस या 50 प्लस नहीं है, कम एज के हैं, तो ये इनकी जो मैच्योरिटी होगा ना, इमोशनल मैच्योरिटी इज़ सो हाई, क्योंकि इन्होंने लाइफ में बहुत हीलिंग किया होगा, क्योर किया होगा, बचपन से बहुत तकलीफ़ों को देखा होगा। यानी या तो इनकी जो परिवार की अपब्रिंगिंग होगी ना, दे आर वेरी मैच्योर लव, वेरी सेटल्ड लव होगा इनके घर का, इनका जो माहौल होगा। शायद बहुत ज़्यादा इनकी रुतबा और बहुत ज़्यादा इनकी रिसोर्सेज ना हो, बट दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी हैप्पी अराउंड देयर पेरेंट्स, ओके। इनके पेरेंट्स की लव बहुत ज़्यादा हो सकता है। और अगर पेरेंट्स का और परवरिश और इन दोनों के पेरेंट्स के बीच में प्यार बहुत ज़्यादा होना, तो बच्चों में ऑटोमेटिकली वो आ जाती है, वो मैच्योरिटी आ जाती है। क्योंकि आप ना देखना, बहुत सारे यहाँ पर घर है जो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर पेरेंट्स के बीच में प्यार ना रहा, अलग हो गए, झगड़े हो गए,
तो जो बच्चे होते हैं ना उनमें पासन होती है। मैं आपको कैसे बोलती हूँ ना, जैसे बोलते हूँ कर्स ब्रेकर, यानी आप कर्स ब्रेकर बनोगे। आप पासन नहीं करोगे अपने खुद के बच्चों में। आपके पेरेंट्स झगड़ते थे, आपके पेरेंट्स लड़ते थे, अगर आपने वही चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया एंड यू आर डूइंग द सेम थिंग विथ योर मेट पार्टनर जो भी है, तो आप सोचो, आप जस्ट उसको कैरी कर लिया, ठीक है, एक तरह के बोलते हैं ना पैरासाइट की तरह, जैसे कैरी करते हो अपने अंदर, और वो जो पेन होता है ना, आपने टाइम के साथ हील नहीं किया। एवरी टाइम आई एम सजेस्टिंग यू हील कर लो, लेकिन हील नहीं हो पाती है, और हील नहीं होने के बाद आप क्या करोगे, वही जाके आप अपने ही घर में वो माहौल क्रिएट करोगे, अपने बच्चे को पास कर दोगे, और वह भी वही सेम थिंग अब दोहराते रहेंगे जब तक एक इंसान जो डाइवर्जेंट नहीं आता, डिफरेंट नहीं आती, टोटली डिफरेंट आएगा, डाइवर्जेंट आएगा, टोटली इस चीज़ को ब्रेक कर देगा, ठीक है। दैट इज़ द कर्स ब्रेकर। ये एंशिएंट आपके ऊपर एंसेस्टर, आप जब खुश होते हैं तब किसी को भेजते हैं अपने से कि जाके कर्स को ब्रेक करो, बस वो बहुत हो गया, कर्स पास ऑन होती रहती है जनरेशन टू जनरेशन। दिस इज आई एम सेइंग, ये पर्सन हो सकते हैं, इट कुड बी इनके लाइफ में शायद इनके साथ धोखा हुआ है, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, कुछ लोग शायद हो सकते हैं सिंगल हैं, ठीक है, एंड एक काफ़ी इमोशनली मैच्योर हैं, बट इनके साथ किसी के बनती नहीं होगा, यानी हो सकता है ये टू मच एक्सपेक्ट कर, मतलब केयरिंग होंगे, टू मच लविंग होंगे, टू मच केयरिंग और लविंग के साथ भी नहीं बनता है बात, और टू मच केयरलेस के साथ भी नहीं बनता है बात, क्योंकि आज जो जैसे होते हैं ना उनको हमेशा अटपटे लोग मिलते हैं, ठीक है, ये एक सच्चाई बात है। तो हो सकता है इनके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। ये हो सकते हैं स्टूडेंट हैं, या कोई जॉब फाइंडर है, अभी अभी जस्ट न्यूली कोई कहीं पर अपॉइंटेड हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा है, काम के जगह में आपको है मिले हैं, या इस तरह से है, या कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन भी हो सकते हैं। इनका ना मतलब इनका दिल तो टूटा हुआ है, लेकिन ये जो भी पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है टू हेल्प अदर्स, इनके अंदर ये कैरी हो रही है, ठीक है, एक एनर्जी। हो सकता है ये जैसे भी हैं, ये इंसान को जितना भी तकलीफ़ हो रहा है, हो सकता है ये कि इनके जो किसी को भी ये गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं बना पा रहे हैं, या तो ये जो भी बनाते हैं वो अचानक और किसी के साथ चले जाते हैं सेट करके, तो इस इनका दिल बहुत बार टूटा होगा, तो इसीलिए इनकी इमेच्योरिटी नहीं होगा ज़्यादा, इनको, इस पर्सन को, इस क्रश को, इनको बहुत ज़्यादा इमोशनल अच्छा होगा, मैच्योरिटी होगी। और दूसरा एक हो सकता है कि एक एज ग्रुप का है कि इनका अगर डिवोर्स हुआ है या कुछ हुआ है, तो इनके अंदर ना वो ठहराव आया है। ये पर्सन अभी भी लास्ट स्टैंड लेने के लिए तैयार है, एंड फॉर यू ओनली, मैं आपको बता दूँ, फॉर यू ओनली, और किसी के लिए नहीं, लास्ट स्टैंड ये लेने के वाले हैं। क्योंकि इसलिए है क्योंकि ये आपको अपना क्वीन ऑफ कप मानते हैं। जब वे दिस पर्सन, हो सकता है इनको अभी तक लग रहा था कि ये जो पर्सन से, जो भी जिस इंसान से ये लोग मिलते थे, हो सकता है कहीं ना कहीं उनका और इनका नहीं था, कनेक्शन ही नहीं था, इसीलिए जो यूनिवर्स क्या करता है, एक मतलब हर इंसान को इनकी ज़िंदगी से हटाता रहता है। लेकिन जब तक आप नहीं मिले, आपके लिए ये लास्ट स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, और सब कुछ करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो हर किसी को जाने दिया, लेकिन इनको लगता है यू आर देयर डिवाइन फेमिनाइन या मास्कुलिन। समझ में आया? तो दैट्स वाई द किंग ऑफ कप एंड द क्वीन ऑफ कप टुगेदर ले आए हैं। ये एक डिवाइन कपल है, सोलमेट है, हायर सोलमेट आप सोच सकते हो, हायर ट्विन फ्लेम सोच सकते हो। इसके बावजूद और कुछ नहीं हो सकता। आप दोनों एक दूसरे को साथ फील करोगे। सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरी वन, आई एम नॉट टेलिंग यू, यस आप दोनों को ये बॉन्ड फील होगा, लेकिन कुछ लोगों का क्रश कार्मिक में भी हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है, बहुत ज़्यादा इन्फैचुएशन हो सकता है, बट आप में से बहुत सारे लोगों का ये भी हो सकता है कि दे आर द डिवाइन सोलमेट, और ये इनको मिलना ही था। मैं आपको और एक हिंट भी आपको दे सकती हूँ। ये क्रश हो सकते हैं कि इनको थोड़े रिलीजियस, ये हो सकता है, ये हो सकती है काफ़ी रिलीजियस है, या तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस ये बहुत करता होगा या करती होगी। कुछ लोग ये डिफरेंट रिलीजियन से भी बिलोंग कर सकते हैं, डिफरेंट रिलीजियन या तो डिफरेंट एथेनिसिटी, यानी इनका कुछ ना कुछ मान्यता अलग होगा, लैंग्वेज अलग होगा, कल्चर अलग हो सकता है, इट्स कुड बी डिफरेंट, ओके, समथिंग इज़ डिफरेंट। और ये ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं हो सकता है पर्सन, ये थोड़ा बहुत इंट्रोवर्ट भी होंगे, या तो बोथ वे हो सकते हैं, यानी एक बैलेंस चलते होंगे, क्योंकि इनको बहुत डर है,
ठीक है। हो सकता है इनको भी पता है कि ये अचानक से, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप टैरो आके देख रहे हो ना, ये पर्सन को, ये क्रश को भी, आपके जो भी क्रश है ये, इनको भी पता है उस सब चीज़ों के बारे में, डिवाइन एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड समथिंग लाइक दैट। बट ये कभी भी आपके सामने सब खोल के नहीं बताएंगे या बताएंगी, नहीं तो आपको लगेगा ये पागल है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। आप समझ सकते हो। ओके, लेट्स सी, दूसरा के देख लेते हैं क्या ये कहना चाहता है या चाहती है। हाँ, 7 अप कप कैंसर भाई बहुत ज़्यादा सोचता है या सोचती है, क्योंकि मैंने कहा ना, अगर ये जैसे कि ये किसी को ना बैठ के अपने विशेस के बारे में बताते हैं, ये कोई गॉडेस है, जैसे ये पर्सन अपने विशेस के बारे में बताते हैं, एंड दिस गॉडेस इज फिंगर कर रहे हैं कि ये वाला चाहिए, कि ये वाला ये चाहिए, तो समथिंग लाइक दैट। एंड ये जो भी है, ओहो, यहाँ पर मुझे लगता है कि इन्होंने किसी की तरफ फिंगर किया है, जैसे कि ये पर्सन जो भी है ना, या तो इनके कोई दोस्त हैं या कुछ है, आपको एक सटन फिंगरिंग, मतलब जैसे कि फिंगर दिखाया है किसी को, मतलब पॉइंट किया है, ठीक है, किस तरह से, ये कोई दिशा की तरफ या समथिंग, तो ये शायद आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ होगा इसके तरह, ठीक है, किसी को पॉइंट करना, ठीक है, दिखाना, या कुछ हैंड गेस्चर करना, तो समथिंग लाइक दैट। तो ये जो चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है या सोच रही है, मतलब इनका दिमाग में एक थॉट के बाद दूसरा थॉट चलता ही रहता है आपके बारे में, बहुत ज़्यादा ये सोच रहा है। 3 ऑफ वांस, या ये हो सकता है कि आपसे दूर भी रहते हो, कहीं फिजिकल डिस्टेंस में है, तो हो सकता है ये पर्सन चाहता है या चाहती है कि आपको किसी तरह से आपका वेट किया जाए। हाँ, द 2 ऑफ पेंटिकल, टॉरस पर को कैप्रिकॉर्न, द 8 ऑफ वांस, ये बहुत इंटरेस्टेड है, एक्साइटेड है टू टॉक, लेकिन इनको पता नहीं है क्या बात करना है, शायद इसी वजह से बहुत कंफ्यूज्ड है। द हर्मिट, या हो सकता है बहुत टाइम के बाद ये कनेक्शन उनके लाइफ में आया है, तो दैट्स वाई इनको डर लग रहा है जीत से। 6 ऑफ वांस है, विक्ट्री है, तो इस क्रश को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हो सकते हो कि बहुत ज़्यादा सुंदर हो और बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन, मतलब बियॉन्ड द रीच हो, जैसे कि हो सकता है कि यू आर वेरी फेमस पर्सनालिटी, यानी आप अपनी कम्युनिटी में, अपनी ऑफिस में, या जहाँ पर भी आप हो, ठीक है, अपने घर में, कम्युनिटी, या तो स्कूल में, कॉलेज में, स्कूल में नहीं, कॉलेज में, या हायर स्टडी कर रहे हो, या स्किल सीख रहे हो, या तो अपनी बिरादरी में काफ़ी फेमस हो, तो मेनी पीपल आर एडमायरिंग यू। तो इनको लगता है कि आप इन्हें क्यों पसंद करेंगे, ठीक है, ये अपने आप को लेस देखते हैं आपके सामने। इनको ऐसा लगता है कि आप कोई राजा हो या महारानी हो, राजा राजकुमारी या प्रिंसेस या प्रिंस हो, और ये एक फ़कीर हैं, वो अपने आप को उसी तरह से समझता है या समझती है, ठीक है। तो हर्मिट का कार्ड है, ये काफ़ी दिनों तक ये अभी सोल सर्चिंग, सोल सीकिंग पे ही लगा हुआ है ये पर्सन, लेकिन दिस पर्सन वांट टू ट्रैवल, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप लोग ऑनलाइन मिले हो तो ये बहुत जल्दी, ओके, विद इन कुछ लोगों के लिए विद इन 9 डेज अगर ये आ रहे हैं, तो नहीं तो कुछ लोगों के लिए 8 से 9 दिन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये तो आपको रीच आउट तो करेंगे, आपको 8 से 9 घंटे भी हो सकता है या मिनट भी हो सकता है, बट दिस पर्सन विल टॉकिंग टू यू। बट अगर ये दूर रहते हैं ना, तो हो सकता है अगर दूसरे सिटी और कंट्री कहीं पर ये रिजाइड हैं, तो ये पर्सन हो सकते हैं कि आपको सितंबर तक ये आपसे मिले, या सितंबर का मंथ, या बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। सितंबर इज़ समथिंग वेरी प्रोमिनेंट, ओके। ये हो सकता है कि मैं आपको और बात बताऊं, अगर आप ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है या थर्ड पार्टी में है या किसी को डेट कर रही है या समथिंग, तो दैट्स वाई दिस पर्सन कुड बी ये जगल कर रहा है या कर रही है, क्योंकि उनको किसी कनेक्शन से निकल के फिर आपकी तरफ आना है, तो दिस पर्सन कुड बी लिटिल बिट जगल करेंगे, और हो सकता है ये थोड़ा टाइम ले सकते हैं, ठीक है, मैं आपको ये बता दूँ। बट ये पर्सन टू मच इंटू यू, ये आपको एक स्टार की तरह देख रहे हैं, यू आर एक्चुअली, आप हर तरफ से स्टार की तरह ही दिखते हो, शायद हो सकते हो कि आप बहुत अच्छे कोई स्टार, मतलब कुछ भी, आप हीरो हीरोइन या तो कोई एक मॉडल कुछ भी करते होगे स्टार से, या तो फैशन इंडस्ट्री, ज्वेलरी इंडस्ट्री, या कहीं से आप जुड़े हुए हो, या तो आपकी वाइब ऐसी है, आप दिखने में भी बहुत सुंदर लगते हो या हैंडसम लगते हो, तो इनको ये बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो इनको, ठीक है। वट देयर इंटेंशन, द 9 ऑफ सोर्ड्स, माई गॉड, अगर आप रिजेक्ट कर दोगे ना तो ये पागल हो जाएंगे, मैं आपको बता दूँ, दिस पर्सन का ना मैड,
तो ये बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हो सकते हैं आपके साथ। आई थिंक दिस पर्सन ये बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में सोच रहे, काफ़ी एंग्जाइटी है, इसी वजह से ये आपको नहीं बताना चाहता या चाहती, इसलिए 8 एंड 9 की एनर्जी है। ओके। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन अभी अपने परिवार के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है या कर रही है, तो दैट्स वाई शायद हो सकता है अगर किसी को पता है आपके बारे में और इनके बारे में, तो देयर इज़ ए अपोज आ सकता है, और स्पेशली इनके नियर एंड डियर से, ठीक है, वो लोग पसंद नहीं करेंगे, जेलसी, या तो इनको कुछ उल्टा सीधा बोल सकते हैं। 3 ऑफ कप्स, या कुछ रूमर्स फैला सकते हैं, कुछ उल्टा सीधा बोल सकते हैं इनको, क्योंकि दोज पीपल आर नॉट लाइकिंग। हो सकता है कि आपके आसपास के लोग या इनके आसपास के लोग जो है इनको कुछ उल्टा सीधा बोल सकते हैं, बट डोंट बी वरी। ओके, हैव पेशेंस, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते हैं डियर, ये कभी ना कभी सच हो ही, मतलब सच हमेशा सच होता है, सन की तरह, चांद सूरज की तरह, और जो झूठ होता है वो हमेशा फ्लोट करता है, तो उड़ जाता है, तो डोंट वरी। सो ये हो सकता है लियो एनर्जी हो। ओके, विर्गो है ये पर्सन, वी से भी नाम हो सकता है, एल से हो सकता है, टी से है, एस से है, एम एम हो सकता है, एन, के, डब्लू। ओके, सो लेट्स सी क्या करना है आपको। 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, डोंट, आपको पॉज नहीं, मतलब आपको ठहरना नहीं है। एस ऑफ कप, आपके लाइफ में ये मूवमेंट आ रही है। ओके, दिस इज़ ए वेरी ब्लेसिंग वाला लव है, मैं आपको यही बताऊंगी, ये डिवाइन लव है। एक्चुअली इट्स क्रश बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग आपके लिए लेके आ सकते हैं, बट ये आपका डिसीजन होगा कि आप एक्चुअली चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या इंटरेस्टेड है या नहीं है। ओके, देखते हैं मेरे ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहा है। ओके, सो आई नेवर स्टॉप लुकिंग फॉर यू। हो सकता है ये आपके पर्सन के लिए हो, या तो आपके पर्सन आपको चेस कर रहे हैं, दैट्स देयर टॉकिंग। 6 नंबर कार्ड हो सकता है, एंड दिस पर्सन इज एक्चुअली थिंकिंग दैट यू आर देयर सोलमेट, या लाइफ यू आर 39, किसी का एज हो सकता है, यू आर सो एडोरेबल, या किसी को कोई पेट लवर हो सकते हैं, ये डॉग या कैट लवर भी हो सकते हैं। किसी की बच्ची है क्या, कोई प्यारी सी बेबी है किसी के पास जो बहुत एडोरेबल है हो सकता है ये आपकी आई लव योर नेम 62 है कार्ड नंबर। किसी की एज अगर 60 है तो अभी वेलकम हो, एंड दिस पर्सन इज लाइक योर नेम, या 26 भी हो सकता है किसी को एज। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस दिस, या मुझे लग रहा है 24 हो सकता है किसी का एज, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा रोल बन रहा है, ठीक है, आपके पर्सन में भी और क्रश में भी कहीं ना कहीं बन रहा है। बट द नेक्स्ट, वाई यू आर सो रूड टू मी, 57 हो सकता है ये पर्सन आपको बता रहे हैं, ठीक है, आपके पर्सन के रीडिंग में ही आया है। आवर चॉइसेस आर डिफरेंट बट इन हार्ट वी आर वन, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है, कि आप माई इनर चाइल्ड इज़ ऑलवेज हैप्पी अराउंड यू, या ठीक है, बहुत खुश होते हैं जब आप इनके आसपास होते हैं, क्योंकि इनके सबसे ज़्यादा ट्रूएस्ट सेल्फ में ये रहता है या रहती है। तो ये है आपकी रीडिंग, एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप ज़रूर करें, और प्लीज़ फॉलो करें, मेरे दूसरे चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें बेहतरीन रीडिंग के लिए। लव यू गाइस, लव यू ऑल, नमस्ते, लव यू ऑल।